आपको सीधे लिए चलते हैं जहां विकसित मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो विकसित एमएसएमई, समृद्ध एमएसएमई और इसी के साथ ही विकसित प्रदेश, ये पूरी थीम इसकी है। मुख्यमंत्री उद्योग और रोजगार को नई उड़ान देंगे। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हो चुके हैं। मध्यम उद्यम मंत्री मध्य प्रदेश शासन और साथ ही गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री राजेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्य प्रदेश शासन। धन्यवाद। आप सभी करतल ध्वनियों से दीप प्रज्वलन के इस अवसर के साक्षी बने। मैं आप सभी की करतल ध्वनियों से मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। देवी और सज्जनों, आज हम सब यहाँ अभ्युदय मध्य प्रदेश के सफल 2.5 साल पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं और मंच पर शोभायमान है मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ ही श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्य प्रदेश शासन, श्री दिलीप कुमार जी, उद्योग आयुक्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन, श्री राजेश मिश्रा जी, प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश, श्री कुणाल ज्ञानी जी, प्रबंध निदेशक सारवा फॉर्म इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुश्री राशि बाहेल मेहरा, संस्थापक अलाना। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की संकल्पना रही है राष्ट्र सर्वोपरि, सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम विधिवत शुरुआत करेंगे। आप सभी से अनुरोध कि आप अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। विश्राम, सावधान। Sure.
देवी और सज्जनों, आज का ये जो दिन है मध्य प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित एमएसएमई निवेश प्रोत्साहन एवं संवर्धन 2026 के इस गरिमामयी महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब यहाँ समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश के लिए एकत्रित हुए हैं। यह अवसर अत्यंत विशेष है क्योंकि आज हम यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश के सफल 2.5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हम उस वैभवशाली परंपरा के साक्षी हैं जहां अतिथि को देवतुल्य माना जाता है और जब वो अतिथि स्वयं प्रदेश का मुखिया हो तो उसके आतिथ्य के लिए एक अलग ही उत्सुकता होती है। मैं अनुरोध करूंगी माननीय श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्य प्रदेश शासन से, कि वे स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का और आप सभी करतल ध्वनियों से इस बेला के साक्षी बने। कृपया जोरदार करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए प्रदेश के मुखिया, हम सबके लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। देवी और सज्जनों, इस क्रम में अब मैं अनुरोध करूंगी श्री दिलीप कुमार जी से, उद्योग आयुक्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन। वे सर्वप्रथम स्वागत करेंगे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। इसी क्रम में मैं पुनः अनुरोध करूंगी श्री दिलीप कुमार जी से कि वे स्वागत करें श्री चैतन्य कश्यप जी का, माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री मध्य प्रदेश शासन, और आप सभी जोरदार तालियों से उत्सव के इस अवसर के साक्षी बने और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। इस क्रम में अब मैं अनुरोध करूंगी कि वे स्वागत करें मंचासीन सभी अतिथियों का। श्री दिलीप कुमार जी, उद्योग आयुक्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन, सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करने के लिए उनसे सादर अनुरोध। देवी और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को केवल एक नारा नहीं बल्कि धरातल पर हकीकत में बदला है। आज उद्योगों के लिए जमीन का फेसलेस आवंटन कर विभाग ने पारदर्शिता और सुशासन की एक नई मिसाल पेश की है, जहां बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पूरी निष्पक्षता से हमारे उद्यमियों को भूमि आवंटित की जा रही है, स्टार्टअप्स को सहारा दिया जा रहा है और युवाओं को रोजगार सृजनकर्ता बनाया जा रहा है। इस पूरे 2.5 वर्षों की उपलब्धियों पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए मैं स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित कर रही हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्य प्रदेश शासन। वंदे मातरम। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय एमएसएमई मंत्री जी, मंचासीन पधारे हुए हमारे अतिथिगण, औद्योगिक संघों के पदाधिकारी, उद्यमी बंधु, स्टार्टअप्स के हमारे सहयोगी कार्य करने वाले हमारे सभी जन, मेरे सहयोगी अधिकारीगण, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पिछले 2.5 वर्षों की एक जो विशिष्ट उपलब्धियां मध्य प्रदेश की एमएसएमई डिपार्टमेंट ने हासिल की हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा और उसके उपरांत अगले 2.5 वर्षों में जो हमारी कार्य योजना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले
मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में एमएसएमई और विशेष तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई है उसका एक बहुत बड़ा सिस्टम हम लोगों ने खड़ा किया है। करीब 5,26,000 हमारे इकाइयाँ हैं मैन्युफैक्चरिंग की, और उनमें करीब 42,700 करोड़ से अधिक का निवेश और करीब 44 लाख व्यक्तियों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट उससे मिला हुआ है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर, माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक बहुत ही अनुकूल और सकारात्मक मध्य प्रदेश एमएसएमई की विकास नीति लागू की है। मैं केवल जानकारी के तौर पर बताना चाहूँगा कि पिछले 2.5 वर्षों में निवेश प्रोत्साहन सहायता के रूप में हमने 6,136 यूनिट्स को 3,723 करोड़ की सहायता प्रदान की है पिछले 2.5 वर्षों के बीच में। किसी और चीज़ से उसकी तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पे मैं केवल कहना चाहूँगा, उसके पहले के 2 वर्षों 2.5 वर्षों के कार्यकाल को उस समय का देखें अगर, तो उस समय 1245 करोड़ रुपए की राशि निर्गमित की गई थी। तो 2.5 वर्ष और उसके पहले के 2.5 वर्ष की तुलना करें तो लगभग 3 गुना हम लोगों ने राशि निर्गमित की है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस की। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 31 मार्च 2026 तक की समस्त देयताओं का भुगतान कर दिया गया है। 31 मार्च 2026 आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम सिंगल क्लिक एक बेहद पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से 900 एमएसएमई इकाइयों को 360 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निर्गमन आज यहाँ सिंगल क्लिक से किया जाएगा। मैं दूसरा जो विषय आपके सामने पर रखना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अभी 181 औद्योगिक क्षेत्र संचालित किए जा रहे हैं। हमारी जो नई नीति आई है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश भर में सबसे जैसे कहते हैं कि फास्ट पेस, तेज़ी से अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन, ह्यूमन इंटरफेरेंस से रहित और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ई बिडिंग के माध्यम से हम लोगों ने प्रक्रिया को तीव्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया है। और इसकी वजह से हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष के अंदर 2025-26 में ही 1000 से अधिक भूखंड लोगों को आवंटित किए हैं एमएसएमई इकाइयों को। अब इसकी तुलना में इसके पहले के 5 वर्षों से अगर मैं करूं तो उन 5 वर्षों में केवल 805 भूखंड आवंटित किए गए। तो 5 वर्षों की तुलना में पिछले 1 वर्ष में ही 1000 से अधिक भूखंड अब आवंटित कर दिए गए हैं। 44 नए औद्योगिक क्षेत्र और क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं। और आगे का जो विषय मैं आपको बताऊंगा कि अगले 2.5 वर्ष में क्या करने वाले हैं, तो वो विषय भी रखूंगा। मैं एक स्टार्टअप के बारे में भी छोटी सी जानकारी रखना। मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में अगर मैं देखूं 700 के ऊपर पहुंच गए हैं। इसमें हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का बहुत ही बड़ा योगदान है और करीब 40% से ऊपर, 45% के ऊपर एमएसएमई की जो स्टार्टअप की जो इकाइयाँ हैं वो वीमेन लेड हैं। तो इसके क्षेत्र में भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रगति हुई है। मैं आगे बताना चाहूँगा कि अगले 2.5 वर्षों में एमएसएमई की इकाइयों को जो हमारा अपना अनुमान है कि हम करीब 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश प्रोत्साहन सहायता देने जा रहे हैं। राज्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़त देने के लिए 30 हम निजी क्लस्टर को प्रोत्साहित करने जा रहे हैं। 20 नई कॉमन फैसिलिटी सेंटर, 20 नई कॉमन फैसिलिटी सेंटर हम लोग अगले 2.5 वर्षों में करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जो आगे की कार्य योजना है उसके हिसाब से 28 जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनमें 2417 भूखंड पूर्णतः विकसित हो जाएंगे। 2417
साथ ही 19 और नए औद्योगिक क्षेत्र हम लोगों ने प्लान किए हैं, जिसमें कि 2327 नए भूखंड आएंगे। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दूं तो अगले 2.5 से 3 वर्षों में हम करीब 5000 नए औद्योगिक भूखंड MSME इकाइयों हेतु उपलब्ध करा पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो विकास हो वो समन्वित हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो और मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों का विकास हो, सभी जगह पे विकास हो। इसी अवधारणा के तहत रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से की गई थी, जो कि अब पूरे देश भर में लोकप्रिय हो रहा है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में कोई न कोई एक औद्योगिक क्षेत्र हो, इसके लिए अभी हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। तो 76 ऐसी विधानसभा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र विहीन है, उनमें हम नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करेंगे। ये हमारे आगे के लक्ष्य हैं। हम 100 औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। स्टार्टअप की संख्या जो आज मैंने बताया कि करीब 7400 के करीब है, इसका भी हमारा संकल्प है कि आगे के 2.5 वर्षों में इसको हम 12,000 तक लेके जाएंगे। 7,400 से 12,000 लेके जाएंगे। 100 नए इंक्यूबेशन सेंटर एस्टैब्लिश करने की हम लोग कोशिश करेंगे। साथ ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में सब्सिडी आधारित प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज को वर्किंग स्पेस हम लोग डेवलप करेंगे। स्व सहायता समूहों को उद्यम पोर्टल पे औपचारिक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, स्वरोजगार की योजनाओं का करीब 25,000 से अधिक लोगों को आगे भविष्य में सपोर्ट करना। तो हमारे पास एक लंबी श्रृंखला है जिनके ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में MSME की कुछ इकाइयों को भूमि का आवंटन पत्र, MSME इकाइयों को इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस की सहायता, कुछ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट 6 जो बना रहे हैं उनका वितरण, कुछ इकाइयों को विद्युत टैरिफ शुल्क रीइंबर्समेंट और स्टार्टअप नीति के तहत प्रोत्साहन, ये सारे कार्यक्रम आज के इस कार्यक्रम में रखे गए हैं। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, उसका हृदय से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। धन्यवाद सर। माननीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार जी जब उपलब्धियों का वाचन कर रहे थे तो एक विशेष अनुरोध हमें प्राप्त हुआ है। औद्योगिक संगठनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जाना है। औद्योगिक इकाइयों की ओर से मैं चाहूंगी कि जो भी प्रतिनिधि औद्योगिक संगठन के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए आतुर हैं, आप सभी करतल ध्वनियों से सादर आमंत्रित है मंच पर। एक बड़े पुष्पहार से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के इच्छुक हैं ये सभी औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि। श्री विजय गौर जी, श्री अनिल सवैया जी, श्री राकेश मिश्रा जी, शांतनु त्रिपाठी जी, श्री लोकेंद्र सिंह गुर्जर जी और करतल ध्वनियों से आप भी अभिनंदन कीजिए प्रदेश के ऐसे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बड़े हार से स्वागत अभिनंदन, और आप सभी अपने स्थान पर करतल ध्वनियों से इस स्वागत के सहभागी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी मंच की दाई ओर से अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार पुनः करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए मध्य प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बीते 2.5 वर्षों में मध्य प्रदेश ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश के लाखों उद्यमियों को नई संभावनाएं मिली है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को नई शक्ति प्राप्त हुई है। MSME विभाग ने उद्यम स्थापना को सरल बनाने, निवेश को प्रोत्साहित करने, पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान देने और महिला एवं युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहल की है।
इन्हीं उपलब्धियों, नवाचारों और विकास की इस प्रेरक यात्रा को दर्शाने वाला एक विशेष वीडियो अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए इस प्रेरणादायी चलचित्र के माध्यम से जानें कि किस प्रकार एमएसएमई विभाग ने बीते 2.5 वर्षों में विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मोदी जी के दूरदर्शितापूर्ण मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के ऊर्जावान नेतृत्व और एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी के कुशल क्रियान्वयन से विगत 2.5 वर्षों में मध्य प्रदेश ने औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय लिखा है। प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना तेज गति से बढ़ रहा है। आज विनिर्माण क्षेत्र 44 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है व 5 लाख से ज्यादा सूक्ष्म इकाइयां कार्यरत है, जो कुल 45 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती है। 13 नए औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य पूर्ण कर भूखंड निवेशकों हेतु उपलब्ध कराए हैं। एमएसएमई विभाग द्वारा उद्योग हेतु 430 हेक्टेयर भूमि विकसित की गई है। 30 अन्य क्षेत्रों को विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। 1063 औद्योगिक भूखंडों का ऑनलाइन आवंटन किया गया है। प्रदेश में पहली बार निजी औद्योगिक पार्क और गोविंदपुरा भोपाल में पहला प्लेटेड इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा है। निजी विकासकों के सहयोग से 12 नए क्लस्टर विकसित किए गए हैं और 12 ही क्लस्टर विकासाधीन है। एमएसएमई विभाग के सशक्त इंटरवेंशन से 6,136 इकाइयों को 3,723 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन सहायता पूर्णतः फेसलेस और पारदर्शी रूप से प्राप्त हुई। 19,500 से अधिक जेड सर्टिफिकेट और 2 ओडीओपी उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। 21 विशिष्ट उत्पादों की पहचान कर जीआई टैग के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश के ओडीओपी को प्रोत्साहन देने के लिए 7 जिलों में मध्य प्रदेश ओडीओपी प्रगति समिट 2026 का आयोजन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 23,589 युवाओं को 1,621 करोड़ रुपए का ऋण और 137 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुदान, नवाचार करने वाले युवाओं को स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 11.4 करोड़ का अनुदान और मध्य प्रदेश पुनः स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर। पिछले 1 वर्ष में सरकार के प्रयासों से स्टार्टअप में 63% की फिनोमिनल ग्रोथ, 3,901 स्टार्टअप, जिनमें 1,937 महिला उद्यमियों के हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक निर्देश पर विभाग ने जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया बंधुओं की विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की विजिट, बायर सेलर मीट, वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, IITF मध्य प्रदेश पवेलियन, SMEs की IPO लिस्टिंग हेतु NSE के साथ वर्कशॉप, लीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विशेष एक्सपोजर विजिट और योजनाओं के कॉन्वर्जेंस से प्रदेश के उद्यमी अब ग्लोबल, डिजिटल और AI रेडी है। निर्यात में नई छलांग की ओर। आगामी 3 वर्षों में MSME इकाइयों को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 45 से अधिक नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास प्रक्रियाधीन है। 6,000 से अधिक भूखंड आवंटन हेतु उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश के ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्रों में जहां वर्तमान में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, वहां नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने का भी लक्ष्य लिया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को MSME के रूप में फॉर्मलाइजेशन का विशेष लक्ष्य रखा गया है। स्वरोजगार के माध्यम से 30,000 से अधिक युवाओं को लाभान्वित कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगामी वर्षों में 5,000 से अधिक नवीन स्टार्टअप स्थापित हों, इसके लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। MSME इकाइयों की सुविधा हेतु इंदौर और जबलपुर की आधुनिक टेस्टिंग लैब्स में नवीन उपकरण स्थापित किए जाएंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में प्लग एंड प्ले मॉडल पर को वर्किंग स्पेस स्थापित करने की योजना है। प्रदेश में भूखंडों के आवंटन हेतु नवीन नियम तथा MSME एवं स्टार्टअप नीति 2025 लागू की गई है, जिसके माध्यम से ही भूखंडों का आवंटन किया जा रहा है।
प्रोत्साहन राशि के संदर्भ में भी समस्त प्रक्रियाओं को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि MSME इकाइयों को कोई असुविधा न हो। यही है अभ्युदय मध्य प्रदेश की संकल्पना। समर्थ MSME, समृद्ध उद्यमी, विकसित मध्य प्रदेश। देवी और सज्जनों, विचारों से नवाचार तक और नवाचार से आत्मनिर्भरता तक, यही है अभ्युदय मध्य प्रदेश की नई पहचान। देवी और सज्जनों, सफलता की हर कहानी केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि उसके पीछे सहयोग, विश्वास और अनुकूल वातावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे ही अपने अनुभव को साझा करने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ सुश्री राशि बाहेल मेहरा जी को, संस्थापक अलाना, भोपाल स्थित स्किन केयर ब्रांड अलाना की संस्थापक, जो नवाचार एवं उत्पाद विकास के माध्यम से मध्य प्रदेश से एक राष्ट्रीय स्तर का ब्यूटी एवं स्किन केयर ब्रांड स्थापित कर रही हैं। अपने विचार साझा करेंगे आप सभी के साथ। करतल ध्वनियों से आमंत्रित हैं सुश्री राशि बाहेल मेहरा। सुप्रभात। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित अतिथिगण, MSME विभाग के सदस्य, MP स्टार्टअप टीम, सभी उद्यमी साथियों और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राशि बाहेल मेहरा है। मैं